Audio Jungle। हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंच प्रण में एक प्रण के तहत भारत की धरोहर के रूप में जो कलाकृतियों को देश के बाहर विदेशों में ले जाकर रखा गया है, उसको भारत सरकार अपने स्तर से सभी को देश में पुनः वापस ला रही है। उनको सुरक्षित संग्रहालय में रख रही है, जिससे हमारी संस्कृति की वास्तविकता हमारी आने वाली पीढ़ी देख और समझ सके। माननीय मोदी तो ये भी सलाह देते हैं कि हम लोगों को अपने घर पर अपने परिवार का एक संग्रहालय भी बनाना चाहिए, जो हमारे बच्चों को एक नई दिशा दे सके। बिना संस्कृति और विरासत के देश के युवाओं को देश के अतीत व भविष्य का अंतर समझ में नहीं आ सकता। अतः भारत सरकार का यह कार्य अति आवश्यक व ज्ञानवर्धक है। प्रधानमंत्री जी को देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए एसीसीएफ नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से जो पंच प्रण उन्होंने बोले थे, उसी कड़ी में उन्होंने अपनी धरोहर और संस्कृति को वापस लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। और हम सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी भी जहाँ भी हो रहा है, हमारी कलाकृतियाँ संस्कृति को लाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। आप लोगों ने अभी हाल में ही सुना होगा कि अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति, नटराज भगवान की मूर्ति आदि ऐसी बहुत सी मूर्तियाँ विरासत के रूप में जो हमारे देश से चली गई थीं, वो विदेशों से अब आ रही हैं और सरकार उनको लाने की पूरी व्यवस्था कर रही है और करती भी जा रही है। ये वास्तव में हमारे भविष्य के आने वाले लोगों के लिए एक सीख है। हम जो भी कलाकृतियाँ संस्कृति को भारत वापस ला रहे हैं, उनको लाकर उनको संग्रहालय में कैसे रखा जाए, किस तरह से सुव्यवस्थित किया जाए, उस पर भी कार्य हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी एक देन है जो हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित कर रही है। भारत सरकार के ऐसे बहुत से कदम हम सब लोगों के मन में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे लगता है कि भारत ने जो कुछ खो दिया था, अब उसको पाने की उसकी जो एक लालसा है, वो बहुत ज़्यादा जागृत हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की सभी से कि हो सके तो अपने अपने घर में अपने परिवार का एक ऐतिहासिक संग्रहालय बनाइए। उसमें भी आप अपने परिवार के लोगों का जो संस्कृति है, जो कलाकृतियाँ हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें भेंट की, उनको सजा के रखने की एक कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, जिससे कि आने वाले हमारी पीढ़ी देखकर समझ सके कि हमारे लोगों ने कैसे कैसे उपहार देकर इस परिवार को आगे बढ़ाया। ये बहुत ही अच्छी एक सोच और एक बहुत ही अच्छी कार्य करने की पद्धति जो उन्होंने बताई है, उसको करने के लिए हम सबको अपने परिवार में एक छोटा छोटा ऐतिहासिक संग्रहालय बनाने की अवश्य चेष्टा करने में लग जाना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो विरासत में मिली हुई चीज़ों को इतना प्रेम और इतना सुरक्षा में रखने की बात करता है, जो कि एक अपने में बहुत ही बड़ी एक देन है। उसके प्रति एक कृतज्ञता दिखाने की कि आज हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश से जो भी
हमारी कलाकृतियाँ या विरासत की चीज़ें विदेशों में हैं या गई हैं, वहाँ की सरकार से हमारी सरकार बात करके हर संभव प्रयास करके उनको लाने की व्यवस्था करने के साथ साथ उनको उचित स्थान पर रखने की जो उनकी एक प्रयास है, व्यवस्था है, वो वास्तव में काबिल है। और हम सब लोगों को ऐसे कार्य के लिए अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री की बार बार तालियों से स्वागत करना चाहिए। आइए हम सब लोग अपने देश में अपने देश की संस्कृति को, विरासत को अच्छे से देखें, बच्चों को दिखाएं, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को दिखाएं और समझें और देखें कि हमारा देश अब कहाँ से कहाँ आ गया है और कहाँ जा रहा है और कहाँ जाने के लिए तैयार है। यह है भारत, यह है भारत, यह है भारत। जय हिंद, जय भारत।